अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। नौवीं जमात की 7वीं नज़्म हमने कार ख़रीदी। इस नज़्म का जो मौजू है वो ज़राफ़त है, हंसी मजाक और बहुत ही मज़ाहिया नज़्म है ये। और इसके जो शायर हैं सागर ख़यामी। सागर उनका तखल्लुस है और सागर का जो मानी है वो जाम या शराब का प्याला। बच्चों, पहली बात देखते हैं कि पुराने ज़माने में किसी शख्स के अमीर और मालदार होने की अलामत ये बताई जाती थी कि उसके दरवाजे पर हाथी झूमता है। इस तरह का जुमला मशहूर हुआ करता था। हमारे ज़माने में किसी शख्स के घर के आगे उसकी अपनी खुद की कार खड़ी हो तो वो आसूदा हाल यानी खुशहाल समझा जाता है। अब मालदार लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और कार इज्जत व वक़ार से ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ समझी जाने लगी है। ज़ैल की नज़्म में ऐसी ही दिलचस्प सूरत हाल को पेश किया गया है कि पुरानी कार खरीदने के बाद शायर को इस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ा कि वो उस पुरानी खस्ता कार को बेचने पर मजबूर हो गया। अब जान पहचान में सागर ख़यामी के ताल्लुक़ से दिया गया है कि उनका अस्ल नाम सैयद रशीदुल हसन था। वो 7 जून 1938 ईस्वी को रामपुर में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद औलाद हुसैन नकवी भी शायर थे और शायर लखनवी के नाम से मशहूर थे, मारूफ थे। सागर ख़यामी के भाई नाजिर ख़यामी भी मकबूल मज़ाहिया शायर थे। सागर ख़यामी ने लखनऊ में आला तालीम हासिल की और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में मुलाजमत इख्तियार की। सन 1797 में उन्हें गालिब अवार्ड से नवाजा गया। उनके तीन किताबें, उनकी 3 शेरी मजमूए अंडर क्रेज, कहकहों की बारात और पसे रोशनी शाये हो चुके हैं। सागर ख़यामी को उर्दू के मज़ा निगार शोरा में अहम मकाम हासिल है। 19 जून 2008 ईस्वी को सागर ख़यामी का इंतकाल हो गया। अज़ीज़ तलबा, अब हम इस नज़्म का एक एक बंद उसकी बुलंद ख्वानी करते जाएंगे और उसकी तशरीह भी यहाँ स्क्रीन पर देखते जाएंगे। जैसे यहाँ पहला जो बंद दिया गया है कि चारों तरफ से बंद है संदूक की तरह, चलने से पहले उछले है बंदूक की तरह, लेती है लंबी सांस भी मदकूक की तरह, चलती है वो सड़क पे भी माशूक की तरह, अड़ जाए तो कदम ना उठाए बराए सैर, चल जाए तो रुके न वो दीवार के बगैर। इसकी तशरीह हम लोग देखते हैं कि जो पहला बन यहाँ पर दिया गया है तो इसमें शायर की जो पुरानी कार है वो किसी बंद संदूक की तरह बंद नज़र आती है और चलने से पहले वो बंदूक की तरह उछलती है और आवाज़ कुछ इस तरह निकालती है जैसे कोई दमे या टीबी का मरीज सांस की तकलीफ में मुब्तला हो, और सड़क पर माशूक की तरह नाज व अदा से इठला कर चलती है। और जब सैर को जाने का मन हो यानी घूमने के लिए जाना हो तो कार अपनी जिद पर अगर अड़ जाए तो फिर आगे नहीं बढ़ती, और किसी तरह चलना शुरू कर दे तो फिर ब्रेक भी नहीं लगते और किसी दीवार से टकरा कर ही रुकती है। अब जो इस नज़्म का दूसरा बंद है वो देखते हैं हम। शायर कहते हैं कि फटकार ऐसी कार के सागर ख्याल पर, रोता है फूट फूट के माजी भी हाल पर, कहने पड़े कसीदे कई जिसकी चाल पर, कछुआ है वो चढ़ाई पे हिरनी है ढाल पर, अक्सर मेरे घटाने पे स्पीड बढ़ गई, उड़कर सड़क से चाट के ठेले पे चढ़ गई। आइए इसकी तशरीह, इस बंद की तशरीह हम लोग देखते हैं। दूसरा जो बंद है कि शायर कहते हैं कि ऐसी नाकारा कार के ख्याल पर भी लानत है, और माजी का यानी वो गुजरा हुआ लम्हा जब कार शायर ने खरीदी थी तो उस फैसले को याद करके शायर को आज तक शर्मिंदगी है और उन्हें रोना आता है। शायर
तंजिया अंदाज में कहते हैं कि मैंने इस कार की चाल पर कई कसीदे कहे, क्योंकि चढ़ाई के मकाम पर यह कार कछुए की तरह रेंग रेंग कर चलती है और ढलान पर रुकती नहीं है, क्योंकि उसके ब्रेक फेल हैं और हिरनी की तरह वो जो ढलान पर वो हिरनी की तरह चौकड़ियां भरते हुए तेजी से चलने लगती है। और मजीद सितम यह है कि जब शायर ने स्पीड कम करना चाही तो खुद ब खुद स्पीड बढ़ गई और कार सड़क के किनारे लगे चाट के ठेले पे जाके चढ़ गई। अब आगे आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या नुकसानात हुए होंगे और शायर को कैसी हजीमत का सामना करना पड़ा होगा। अब जो तीसरा बंद है वो हम लोग देखते हैं कि क्या कहिए जिस तरह मेरे जी को जलाए है, आगे को मैं चलाऊं वो पीछे को जाए है, मुर्गी की तरह धूल परों से उड़ाए है, 100 बार दिन में जेल के रास्ते दिखाए है कार किसके पास जो इतनी कदीम हो, आए जो बाप सामने बेटा यतीम हो। अजीज तलबा, शायर ने बड़े मज़ाहिया अंदाज में इन बंदों को तरतीब दिया है। अब हम लोग तीसरा जो बंद है उसकी तशरीह देखते हैं कि शायर कहते हैं कि कार की हरकतों से लोग हंसते हैं और शायर का जी जलता है। शायर कार को आगे की जानिब बढ़ाते हैं तो वो पीछे की जानिब चलती है, और जिस तरह मुर्गी अपने परों से धूल उड़ाती है, ये कार भी उसी तरह रास्ते में धूल उड़ाती है और बार बार हादसात होते हैं और लोगों का नुकसान होता है। और ट्रैफिक पुलिस ने कई मर्तबा कार के जरिए कवानीन की धज्जियां उड़ाने पर शायर को जेल में बंद कर दिया। शायर कहते हैं कि इतनी पुरानी और शिकस्ता कार शायद किसी के पास नहीं होगी। इसके कुल पुर्जे ढीले हैं और ब्रेक भी फेल है। खुदा न ख्वास्ता अगर कोई बाप इसके सामने आ जाए तो उसका बेटा तो यतीम ही हो जाए। अब अजीज तलबा, हम लोग चौथा जो बंद है वो देखते हैं कि इस नज्म में चौथा बंद जो दिया गया है कि गो है शिकस्त हाल पे हिम्मत बुलंद है, खींचे जो सुएदार वो ऐसी कमंद है, यही नहीं कि सिर्फ वो शरारत पसंद है, पहियों में इसके वक्त की रफ्तार बंद है, छोटी बबूल से तो फंसी आग नीम में, हिटलर के काम आई है जंगे अजीम में। अब इसकी तशरीह हम लोग देखते हैं। जो चौथा बंद है कि इस कार की हालत तो ख़राब है लेकिन हिम्मत बुलंद है, क्योंकि ये ऐसे हादसे करवाती है जिसके ज़रिए इसे चलाने वाले को ये फांसी के फंदे की जानिब खींचती है और गोया शरारत भी करती है। जब ये धीमी रफ्तार से चलती है तो ऐसा लगता है कि वक्त तो भी थम गया है और वक्त की रफ्तार भी थम कर उसके पहियों में कैद हो गई हो। कभी बबूल के दरख्तों से टकराती है और अगर वहां से छूट जाए और बबूल से निकलती है तो नीम के दरख्तों में फंस जाती है। और इसका हाल देखकर लगता है कि ये कौन से ज़माने की है। तो दूसरी जो जंग अजीम है जो 1939 से 1945 के दरमियान लड़ी गई थी, उस दौरान ये जर्मनी के जो डिक्टेटर हैं एडोल्फ हिटलर, ऐसा लगता है उन्होंने इसको इस्तेमाल किया था, उनके काम आई थी, इतनी पुरानी है। अब हम लोग जो आखिरी बंद जो दिया गया है, पांचवा बंद, वो देखते हैं कि मोटर खरीदने से बड़ा नाम हो गया, कहते हैं लोग आपको आराम हो गया, उनको खबर नहीं मुझे सरसाम हो गया, घर जिसकी देखभाल में नीलाम हो गया, लिल्लाह मेरी जान अजीजी बचाइए, गाहक कोई मिले तो मुझे भी बताइए। तो अजीज तलबा, इसकी तशरीह हम लोग देखते हैं कि शायर कहते हैं कि उनके दोस्तों, अजीज़ों और लोगों का, दुनिया वालों का मानना है कि इस मोटर कार के खरीदने से शायर का वकार मर्तबा बढ़ गया है और वो मशहूर हो गए हैं और उन्हें बहुत आराम हासिल हो गया। लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं, ये खबर नहीं कि इस कार की वजह से वो कैसी कैसी जहनी और जिस्मानी परेशानियों से गुजरे हैं। और शायर कहते हैं कि गोया उनकी हालत सरसाम के उस मरीज के जैसी हो गई हो जिसके दिमाग में वरम आ जाए और तेज बुखार हो और वो कुछ भी बकने लगता है।
और कार की मरम्मत में शायर का घर इतने पैसे खर्च हुए, शायर कहते हैं वो इतने मकरूज हो गए कि शायर का घर नीलाम होने की नौबत आ गई है। और आखिर में शायर गुजारिश कर रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते इस कार का कोई खरीदार, कोई गाहक हो तो बताइए और मेरी जान बचाकर मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाइए। अब हम लोग इसके बाद जो मश्की सरगर्मी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मश्क में आप देख रहे हैं, मश्क में सबसे पहला जो सवाल दिया गया है कि एक जुमला है कि उसके दरवाजे पर हाथी झूमता है, इस बयान की वजाहत पूछी गई है। तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए बच्चों, जवाब दिया गया है कि कदीम ज़माने में बादशाहों के वक्तों में हाथी की सवारी शान और शौकत की निशानी समझी जाती थी और कोई भी बादशाह अपनी फतेह का जुलूस और जश्न में हाथी पर सवार होकर वो अपने शान और शौकत से अपने दारुल हुकूमत में वापस लौटते थे। और अगर उस ज़माने में आप उमरा और वज़रा जो हैं उनके मोहल्लों के बाहर, उनके घर के बाहर अगर आप देखें तो घरों के बाहर हाथी बंधे होते थे। लोग हाथी देखकर अंदाजा करते थे, मुसाफिर गुजरने वाले, कि ये जरूर ये किसी अमीर और खुशहाल शख्स का मकान है। और हाथी खरीदना और उसकी गिज़ा और उसके देख रेख के लिए मुहावत का और मुलाजमीन का इंतज़ाम करना वो हर कसो नाकिस, यानी कि हर इंसान के बस, आम आदमी के इंसान के बस की बात नहीं थी। इसलिए ये कहावत मशहूर हुई कि उसके दरवाजे पर हाथी झूमता है। और दूसरा जो दिया गया है कि खाका मुकम्मल कीजिए, ये हिस्सा आपको जान पहचान के हिस्से से मुकम्मल करना है। सागर खयामी जो है उनका असलो नाम, जैसे यहाँ स्क्रीन पर खाका मुकम्मल करके बताया गया है कि सैयद रशीदुल हसन है और पैदाइश, जाए पैदाइश, मुलाजमत और एवार्ड कौन सा मिला उनको, उनके वालिद साहब का नाम क्या था। और अगला एक खाका और दिया गया है बच्चों, आप मश्कों में देखें, सागर खयामी की किताबें यानी शेरी मजमुए, तो वो भी यहाँ दिया गया है। अंडर क्रेज है कहकहों की बारात और पशे रोशनी। अब आगे मश्कों में हम लोग बढ़ते हैं कि यहाँ पर तीन अल्फाज दिए गए हैं, बंदूक, मतकूक और माशूक। और उन अल्फाज के जरिए कार की जो कैफियत, जो हालत है, तो उसको आपको बयान करना है। जैसे यहाँ पर देखो जवाब दिया गया है कि बंदूक के ताल्लुक से कार की कैफियत उछलने की है और माशूक के ताल्लुक से चलने की है और मतकूक जो है तो वो सांस लेने की है। इस तरह अब आगे जो अगली सरगर्मी है कि एक शेर दिया गया है, उसका मतलब आपको बयान करना है कि अड़ जाए तो कदम ना उठाए बराए सैर और चल जाए तो रुके ना वो दीवार के बगैर। तो इसका जवाब भी यहाँ स्क्रीन पर दिया गया है। और आगे नज्म से ऐसे मिसरे तलाश करना है जिसमें सनते तलमी का मतलब यहाँ पर जो दिया गया है सनते तशबी का मतलब इस्तेमाल किया गया हो, तो वो मिसरे भी यहाँ पर दिए गए हैं। आप देखें, अब ये सनते तशबी क्यों है, क्योंकि इसमें इन मिसरों में अगर आप देखें की तरह, यानी जब एक चीज किसी दूसरी चीज के मानिंद और उसके बाद जैसी नजर आए की तरह यहाँ लफ्ज हो, इसलिए ये सनते तशबी है। अब आगे एक मुनासिब जोड़ियाँ लगाओ का खाका दिया गया है कि यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं, सुतून अलिफ सुतून बे है, वो भी स्क्रीन पर आप देखिए और अपनी ब्यासों में ज़रूर नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग के कुछ दो मुहावरे हैं, वो भी यहाँ बताए गए हैं कि मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। और इसके बाद शेर का मतलब बयान कीजिए। एक शेर दिया गया है यहाँ पर और आगे अगर हम देखें तो मतलब बयान कीजिए में दो जुमले दिए गए हैं कि आए जो बाप सामने बेटा यतीम हो और पहियों में वक्तों की उसके रफ्तार बंद है, तो इसका मतलब भी यहाँ दिया गया है। और कुछ हम सौत यानी हम काफ़ी अल्फाज पूछे गए हैं, जैसे कदीम, यतीम, नीम, अजीम, इस तरह। तो बच्चों एक बंद से तो यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया है कि हाल, ढाल, चाल, ख्याल, इस तरह से। अब आप काफिया तो आप जानते ही हैं कि ऐसे अल्फाज जिनका तलफ़ुज़ एक जैसा हो, आवाज़ एक जैसी हो, लेकिन उनका इमला यानी उनको लिखने में वो मुख्तलिफ हरूफ होते हैं, तो आप ज़रूर दूसरे बंदों से तलाश करके लिखिए। और आगे छोटी बबूल से तो फंसी आग के नीम में, इस तरह की एक कहावत पूछी गई है, तो आसमान से गिरा और खजूर में अटका। और आखिर में सनत मुबालगा का जो शेर है, तो वो शायर ने यहाँ पर जो ये जुमला लिखा है कि हिटलर के काम आई है जंग अजीज़ में, तो ये ज़रा शायर ने यहाँ बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है।
और उसको हिटलर के ज़माने से मतलब जो बताने की कोशिश की है वो यहाँ मुबालगे से काम लिया है। तो इस तरह बच्चों हमने ये जो नज़्म है, मज़ाहिया नज़्म जो हमने कार खरीदी, इसको समझने की कोशिश की, इसके मश्क़ों के सवालात भी देखे स्क्रीन पर और बुलंद ख़्वानी की, अशार की तशरीह की। इसको आप अपनी ब्याज़ों में लिखिए। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात अगले किसी नज़्म या सबक के साथ होगी। खुदा हाफ़िज़।